बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। तो उस बाप का क्या हश्र हुआ, किस तरह वो अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बना, जानते हैं आज की इस वीडियो में। रात का घन्नाटा अंधेरा था, जैसे आसमान ने जमीन के साथ अपना गहरा रिश्ता कायम कर लिया हो। हर तरफ एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे फितरत भी इस लर्जा खेज लम्हे में सांस रोके हुए थी। हवा में सर्दी का एहसास था, लेकिन उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं थी। रशीद की तेज सांसों की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था और वो खुद अपने आमाल के हाथों मजबूर था। रशीद ने अपने कांपते हाथों से गड़ा खोदा था और उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही उसने मिट्टी डालनी शुरू की, एक कमजोर सी चीख उसके कानों में गूंजी। वो चीख एक नौजायदा बच्ची की थी। उस आवाज ने रशीद के दिल को चीर दिया, मगर उसके चेहरे पर संगदिली और बेरहमी के सिवा कुछ न था। उसका दिल लरज रहा था, मगर उसके अंदर एक स्याह कमजोरी थी जो उसे अपने फैसले पर इसरार करने की इजाजत दे रही थी। बेटियां लानत हैं, रशीद ने बड़बड़ाया, जैसे इन लफ्जों से अपनी बेरहम हकीकत को जवाब दे रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अमाल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही थी। मिट्टी का एक और ढेर गड़े में डाला गया और बच्ची की चीखें धीरे धीरे मदम पड़ गईं। रशीद का दिल अब भी खौफ से लरज रहा था, मगर उसका दिमाग मुसलसल यही सोच रहा था कि वो जो कुछ कर रहा है वो एक जरूरत है। आखिरकार रशीद ने अपना काम मुकम्मल किया, मगर अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो पलट कर देखता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, जैसे उसकी रूह पर किसी का साया मंडरा रहा हो और वो अब उससे बच नहीं सकता। सुबह का वक्त था और मस्जिद के स्पीकर से कुरान की एक आयत की आवाज सुनाई दे रही थी जो हवा में गूंज रही थी, जैसे ये अल्फाज रशीद के दिल की गहराई तक पहुँचने के लिए बनाई गई हों। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ये आयत दिल में गहरा दर्द और खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। रशीद का दिल धक से रह गया था। ये लफ्ज जैसे उसके जिस्म के अंदर किसी साज की तरह बजे थे और उसकी रूह में एक गहरी कपकपी दौड़ गई। इमाम साहब का आवाज शुरू हो चुका था और वो इस आयत के बारे में लोगों को समझा रहे थे। इमाम साहब की आवाज ने उसकी हालत और ज्यादा खराब कर दी। बेटियों को मारना शैतानी फेल है। कयामत में उनसे पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म में मारी गई। रशीद को ऐसा लगा जैसे ये अल्फाज सीधे उसके दिल में वारिद हो गए हो और उसकी रूह में एक शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। रशीद ने बेख्तियार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, जैसे वो किसी गुनाह की निशानदेही को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसके कानों में अपनी बेटी की आखिरी चीखें गूंजने लगी और वो चीखें उसकी आंखों के सामने वाज़ेह हो गई। उसका दिल बंद होने को था और वो इन चीखों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये वही चीखें थी जिन्हें मैंने अपनी संगदिली से दफन कर दिया। वो एक शदीद एहसास के तहत ये जान चुका था कि उसने जिस गुनाह को छुपाने की कोशिश की थी वो अब उसके साथ पूरी जिंदगी तक रहेगा। रशीद का दिमाग अब इस आयत और इमाम साहब के वाज के दरमियान फंस चुका था और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके गुनाह की हकीकत क्या है और अब वो किस तरह अपने किए हुए जुर्म का जवाब देगा। रात का सन्नाटा था और रशीद अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर वो सुकून नहीं पा रहा था। उसके जिस्म पर एक अजीब सी थकावट थी और जहन में गुजरे हुए खौफनाक वाकयात की गूंज थी। अचानक उसे मिट्टी के नीचे से कराहने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें निहायत मदम और दर्द भरी थी, जैसे कोई जख्मी शख्स आहिस्ता आहिस्ता मदद के लिए पुकार रहा हो। अब्बा, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज रशीद के कानों में गूंजी और उसका दिल लरज कर रह गया। वो फौरन पलट कर देखने की कोशिश करता है, मगर कमरा बिल्कुल खाली था और कोई नजर नहीं आ रहा था। रशीद का दिल धड़क रहा था, जैसे उसने कुछ सुनना ही नहीं चाहिए था, मगर वो आवाज दोबारा सुनने की कोशिश कर रहा था। हर रात ये आवाजें उसके जहन में दोबारा जन्म लेती थी और जैसे ही वो सोए वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नींद चुराना शुरू कर देती थी। रशीद ने कई बार कोशिश की कि वो इन आवाजों से बच सके, मगर वो आवाजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कभी वो अपनी बेटी को अपने सीने पर भारी पत्थर की तरह महसूस करता, जैसे वो उसके जिस्म पर दबाव डाल रही हो और वो सांस लेने में भी तंग महसूस करता हो। ऐसा लगता कि बेटी का जिस्म उसके जिस्म के करीब आकर उसकी सांसों को रोक रहा हो और उसके बाल उसके गले को छू रहे हो। रशीद बेबस हो चुका था और इन अजीबो गरीब महसूसात से वो मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुका था। ये दर्द और तकलीफ उसके अंदर की बेचैनी और गुनाह की पशेमानी का अक्स थे और हर रात उसे ये महसूस होता कि वो किसी साए के नीचे जिंदगी गुजार रहा है जो उसके हर कदम पर नजर रखता है। वो जितना इन आवाजों से बचने की कोशिश करता उतना ही उनका असर बढ़ता जाता। रशीद जान चुका था कि ये सजा उसके गुनाह का आगाज है और उसके लिए कोई फरार नहीं था। दिन ब दिन रशीद का दिमाग उस वाक़े को दोहराने लगा। जैसे ही वो आंखें बंद करता वो बेकाबू हो जाता। वो हर लम्हा अपनी बेटी की बेरहमी से मौत के मंजर को अपनी आंखों के सामने लाता
खाने की मेज पर बैठते हुए जब उसकी नजर बेटी की छोटी सी कमीज पर पड़ती तो वो फौरन वो मंजर याद आ जाता जब उसने अपनी बेटी को दफन किया था। वो महसूस करता कि उसके सामने वो छत पर खून की सुर्खी फैल गई हो, जैसे हर जगह बेटी की बेगुनाह खून से आलूदा तस्वीर सामने आ जाए। रशीद का दिमाग इतनी शिद्दत से वो मंजर दोहरा रहा था कि वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। ये दर्द और अजाब रशीद की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो हर रोज एक नई अजियत में जकड़ा हुआ था और वो खुद में छुपे हुए गुनाह के असरात से लड़ रहा था। वो अपने आप को इस तरह से टूटता हुआ महसूस करता था कि उसका दिमाग अब इस वाक़े से आजाद नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब वो छत पर खड़ा था, उसने अपना हाथ फैलाया और उसे ऐसा लगा जैसे बेटी का खून उसके हाथों पर आ रहा हो और वो फौरन पीछे हट गया। रशीद के खानदान वाले अब इसे पागल समझने लगे थे। बीवी ने कहा तुम शैतान के कब्जे में हो और उसने रशीद से दूरी इख्तियार कर ली। वो उसे अपने गुनाह की वजह से अलग थलग कर चुकी थी। रशीद की बीवी के ये अल्फाज उसके दिल में और ज्यादा गहरे जख्म छोड़ गए। वो खुद में एक जीता जागता भूत बन चुका था और उसकी बीवी ने उससे तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए थे। रशीद के जहन में ये एहसास हर लम्हा गहरा होता जा रहा था कि वो तन्हा हो चुका है और उसके गुनाह की कोई माफी नहीं है। हर रोज उसका दिमाग इन यादों में डूबा रहता और वो ये सोचने लगता कि आखिरकार वो कब तक इस अजाब का सामना करेगा। ये जहनी अजियत उसकी रूह को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। गांव वालों को रशीद के किए हुए जुल्म का पता चल चुका था। जब ये बात गांव में फैल गई कि रशीद ने अपनी बेटी को जिंदा दफन किया था तो उसके साथ लोगों का सलूक बदल गया। दुकानदारों ने उसे अपनी दुकानों में आने से मना कर दिया। रशीद जब भी बाजार में आता लोग उससे नजर बचाकर निकल जाते। वो ऐसा महसूस करता जैसे पूरा गांव उससे मुतनफर हो चुका हो और उसकी मौजूदगी जैसे किसी बोझ की तरह महसूस हो। रशीद की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। वो जब भी गांव में चलता लोग उससे बात करने की बजाय रास्ता बदल लेते थे। उसे ऐसा लगता जैसे हर शख्स उस पर नफरत की नजर से देख रहा हो। हर चेहरा, हर आवाज और हर कदम में उसे अपने गुनाह की सजा का सामना महसूस हो रहा था। रशीद को ये बात सताती थी कि उसके गांव के लोग अब उसे इंसान नहीं समझते थे, बल्कि वो एक मुजरिम की तरह नजर आ रहा था। एक दिन जब रशीद गांव की गलियों में से गुजर रहा था, कुछ बच्चे उसके पीछे आकर पत्थर फेंकने लगे। कातिल कातिल, वो मुसलसल ये नारे लगा रहे थे। रशीद के दिल में एक शदीद दर्द की लहर दौड़ गई और उसके कदम रुक गए। वो इन पत्थरों से जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन इन बच्चों की आवाजें उसके दिल में चुभ रही थी, जैसे वो उसके अंदर के हर जख्म को मजीद गहरा कर रहे हो। रशीद की सांसों में अब सिर्फ तन्हाई थी। वो एक अजनबी की तरह गांव में घूम रहा था और हर जगह उसे नफरत की नजरों का सामना था। उसका दिल बोझल और दिमाग मौफ हो चुका था। वो जान चुका था कि गांव के लोग उसे माफ नहीं करेंगे और उसका गुनाह उसके साथ हमेशा रहेगा। उसके अंदर की खलिश अब पूरे गांव में फैल चुकी थी और वो अपनी ही नजरों में मुजरिम बन चुका था। एक सुबह रशीद की आंख खुली तो उसने अपने जिस्म पर अजीब सी खराबी महसूस की। वो तेज दर्द की शिद्दत से कराहते हुए उठा और जैसे ही उसने अपनी बाहों और सीने को छुआ, वो स्याह जख्मों से भरे हुए थे। ये जख्म न सिर्फ नजर आ रहे थे, बल्कि उनसे पीप भी बह रही थी। रशीद का दिल दहल गया और उसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो जल्दी से अपने कपड़े उतार कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और उसके जिस्म पर जख्मों की तादाद बढ़ती जा रही थी। रशीद ने खौफ के आलम में गाँव के डॉक्टर से राब्ता किया। डॉक्टर ने उन जख्मों को देखा और सर हिलाकर कहा, ये बीमारी नाकाबिले इलाज है। रशीद के दिमाग में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये बीमारी कहाँ से आई, मगर उसका दिल जानता था कि ये वो अजाब है जो उसके गुनाह का नतीजा है। वो सोचने लगा, क्या ये इसकी सजा है? क्या अल्लाह ने उसे दुनिया में ही उसके गुनाह का हिसाब लेने के लिए भेजा है? दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि रशीद कभी चिल्लाता रहता, कभी तड़पता। उन जख्मों में मुसलसल पीप बहती रही और रशीद ने जितनी बार भी दवा लगाई वो कभी भी असर न करती। हर दवा, हर इलाज बेसूद साबित हो रहा था। ये दर्द न खत्म होने वाला था और रशीद की हालत बदतरीज बदतर होती जा रही थी। रशीद की तकलीफ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वो जिस्मानी अजियत में जकड़ा हुआ था। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि ये उसके रूहानी गुनाह की गवाही थी। हर गुजरने वाला लम्हा उसके लिए एक नया अजाब बन चुका था और वो इस अजियत से बचने का कोई रास्ता नहीं देख रहा था। रशीद की जिंदगी की तकलीफ सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी अजियत तक महदूद नहीं रही, उसकी माली हालत भी इस अजाब का शिकार हो चुकी थी। गांव में उसके खेत सूख कर मट्टी में बदल चुके थे। जमीन जो कभी खुशहाली का निशान थी अब बंजर और बेरौनक हो चुकी थी। फसलों की तबाही ने रशीद को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया था। मवेशी भी एक के बाद एक मरने लगे। रशीद के सामने ये मंजर एक मुसलसल कहर की तरह आ रहा था, जैसे अल्लाह उससे हर चीज छीन रहा हो। उसके मवेशी जो कभी उसके लिए आमदनी का जरिया थे, अब बीमारी और मौत के हाथों मर चुके थे। रशीद ने बड़ी उम्मीदों के साथ जो जमीन और जानवर पाले थे, अब वो सब कुछ उससे छिन चुका था। रशीद की कमर टूट गई थी और उसकी माली हालत मजीद बदतर हो रही थी। कर्ज देने वाले मुसलसल उसके दरवाजे खटखटाते थे। हर रोज वो उससे पैसों का मुतालबा करते और रशीद के सामने उसकी माली बदहाली और फरेब का मंजर होता।
वो कर्जों के बोझ तले दब कर रह गया था और उसके पास अपने कर्जों को चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक रात रशीद अपने घर की छत के नीचे लेटा था और उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर गिर रही हो। उसने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि उसके घर की छत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी, जैसे उसकी दुनिया का कोई हिस्सा टूट रहा हो। वो ज़हनी तौर पर इतना थक चुका था कि उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उसकी दुनिया को दफन कर दिया हो, जैसे हर चीज जो उसके लिए कीमती थी अब खत्म हो चुकी हो। रशीद का दिल टूट चुका था और उसकी आंखों में दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। उसका अकीदा कमजोर हो चुका था और वो सवाल करता था कि अल्लाह ने उसे ये सब कुछ क्यों दिया। उसकी दुनिया हकीकतन उसके गुनाहों की सजा बन चुकी थी। रशीद की रातें अब बेख्वाब और खौफ से भरी हुई थी। हर रात उसे एक नए अजाब का सामना होता, मगर एक रात ऐसा ख्वाब आया जिसने उसकी रूह को हिला कर रख दिया। वो गहरी नींद में था कि अचानक उसने अपने सामने एक बुजुर्ग शख्स को देखा। बुजुर्ग की शक्ल इतनी पुरनूर और मजबूत थी कि रशीद के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो बुजुर्ग उसके सामने आए और अपनी नर्म आवाज में कहा, तूने जो कुछ किया कब्र में इसका बदला मिलेगा। रशीद की आंखों में दहशत छा गई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन ख्वाब खत्म न हुआ, बल्कि वो बुजुर्ग तेजी से गायब हो गए और रशीद ने खुद को एक तंग और तारीक कब्र में पाया। कब्र इतनी छोटी और तंग थी कि रशीद को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके इर्द गिर्द सांपों की आवाज सुनाई देने लगी और वो महसूस करता था कि इन सांपों ने उसके जिस्म को जकड़ लिया है। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता उसके जिगर को काट रहे थे और रशीद की चीखें बेआवाज हो गई। इसी लम्हे एक खौफनाक आवाज आई। वो आवाज थी उसकी बेटी की, अब्बा तुमने मेरी सांसों को छीन लिया, अब तुम हमेशा दम घुटने का अजाब पाओगे। रशीद का दिल तेज धड़कने लगा और उसकी नजरें बेसाख्ता बंद हो गईं। वो बेटी की आवाज को दिल में सुन रहा था और उसका हर लफ्ज उसके अंदर चुभ रहा था। वो महसूस करता था जैसे उसकी बेटी की रूह उससे इंतकाम ले रही हो और वो उसके गुनाहों की सजा के तौर पर इस दर्दनाक अजाब में जकड़ा जा रहा हो। रशीद ने इस ख्वाब के बाद कई दिन तक खुद को टूटा हुआ महसूस किया। उसकी हर रात, उसका हर लम्हा बेटी की आवाज और सांपों के काटने की तकलीफ में डूबा रहता। उस ख्वाब ने उसे इतना खौफजदा कर दिया था कि वो अपने किए हुए गुनाह का भरपूर एहसास करने लगा और उसे यकीन हो गया कि अब उसके गुनाह का अजाब दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह उसका पीछा करेगा। रशीद की मौत के बाद वो जो दुनिया में गुनाह के अजाब से बचने की कोशिश कर रहा था, अब कब्र में इन गुनाहों का बदला लेने के लिए तैयार था। जब फरिश्ते उसकी रूह को लेकर कब्र में दफन करने पहुंचे तो रशीद की हालत बेहद बदली हुई थी। वो जिस दर्द और खौफ से गुजर रहा था वो उसके जिस्म और रूह में मुंतकिल हो चुका था। कब्र में दफन होने के बाद फरिश्तों ने उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया कि रशीद की हड्डियां चटक कर टूटने लगी। वो महसूस करता था कि उसका पूरा जिस्म सिमट रहा था और उसकी हड्डियां बेरहमी से कुचली जा रही थी। उस तंग कब्र में उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रशीद ने अपनी पूरी जिंदगी में जितने गुनाह किए थे उनका अजाब अब कब्र में उसकी रूह को तड़पा रहा था। उसी अंधेरे में अचानक आग के शोले भड़क उठे जो कब्र के अंदर रशीद के जिस्म को जला रहे थे। उसकी जिस्मानी अजियत बढ़ती जा रही थी और वो चीखें मारता रहा। उसकी तमाम रूहानी और जिस्मानी तकलीफें एक मुकाम पर जमा हो चुकी थी और वो बेचैन होकर माफी की दुआएं मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचती थी। जवाब का एक लम्हा भी न आया। कब्र की तंगी, आग की शिद्दत और सांपों और बिच्छुओं का उसके जिस्म में सरकना उसकी रूह के लिए एक मुसलसल अजाब बन चुका था। सांप और बिच्छू उसके जिस्म में घुस गए, उसकी जिल्द में कटते हुए और उसके जिस्म के अंदर एक जहरीला दर्द फैलता जा रहा था। रशीद की आहें और सिसकियां कब्र के अंदर गईं, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो तड़पता रहा। उसकी आहें फिजा में गूंजती रही, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। रशीद की कब्र में ये अजाब उसका बदला था जो उसने अपनी बेटी के साथ किया था। वो हमेशा के लिए एक कर्ब में मुब्तला था और उसकी अजियत की शिद्दत की कोई हद न थी। रशीद की रूह कब्र में तड़प रही थी और उसकी हर चीख में पछतावा और दर्द की एक गहराई छुपी हुई थी। उसी दौरान अचानक कब्र की फिजा में एक गुस्से से भरी हुई आवाज गूंजी जो रशीद की जिस्म और जान को हिला कर रख देती थी। फरिश्तों की गजबनाक आवाज थी, तूने अल्लाह की मखलूक को बेदरेग मारा, अब तेरा ठिकाना जहन्नम है। रशीद का दिल जैसे रुक गया था और उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया जिसका उसे हमेशा खौफ था। कब्र की तंगी में अचानक उसने महसूस किया कि जमीन में से एक दरवाजा खुल रहा है जो बहुत वसी और जलती हुई रोशनी से भरा हुआ था। दरवाजा इतना वसी था कि जैसे पूरे जहन्नम का दरवाजा उसके सामने खुल रहा हो। रशीद की आंखों के सामने दोज़ख की दहकती हुई आग के शोले उभरने लगे। वो भगोले की तरह भड़क रहे थे और उनकी तपश ने रशीद की रूह को तकलीफ देना शुरू कर दी। वो महसूस करता था कि वो इन शोलों के करीब जा रहा है और उसकी जिस्मानी अजियत में मजीद इजाफा हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों से खौफ की झटपट निकलने लगे। देखते ही देखते उसने खुद को जहन्नम के दहकते हुए दरवाजे के करीब पाया। उस दरवाजे की जानिब एक गुस्से से भरी हुई कुव्वत खींच रही थी और रशीद जानता था कि ये इसके किए गए गुनाहों का बदला है जो अब अल्लाह की तरफ से आ रहा है। वो खुदा से माफी के लिए रो रहा था, मगर अब उसकी दुआएं बेसुध हो चुकी थी।
फरिश्तों की आवाज ने दोबारा गूंजना शुरू किया, अब तो हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला रहेगा। रशीद का दिल खौफ और पछतावे से भर गया था, मगर उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं था। वो जो कुछ भी चाहता था वो कुछ नहीं कर सकता था। दोज़ख के दरवाजे के करीब उसकी रूह को हनक कर लाया जा रहा था और उसे ये वाज़ेह हो चुका था कि उसका अजाब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। रशीद का अजाब कब्र में खत्म न हुआ, बल्कि बरज़ख की हालत में भी उसका अजाब जारी रहा। हर दिन सुबह और शाम फरिश्ते उसे जहन्नम की गहराइयों में दिखाते थे, जहाँ लाशें जल रही थी और रूहें बेबसी से तड़प रही थी। रशीद की रूह उन गहराइयों में गुम होकर मुसलसल अजियत में मुब्तला हो रही थी। हर बार जब वो जहन्नम की गहराइयों में देखता, वो अपने जैसे मुजरमों को मुसलसल अजाब में तड़पते हुए देखता था। उनकी आहें, चीखें और रोने की आवाजें उसके दिल में गहरे दुख का सबब बन जाती थी। वो खुद को उनमें से एक समझता था और उसका दिल अंदर ही अंदर पिघल रहा था। रशीद की रूह में एक लम्हे के लिए भी सुकून का एहसास न था और उसकी आंखों के सामने जहन्नम के शोले हर वक्त मौजूद रहते थे। उसकी रूह हर लम्हा कराहती रहती थी और वो अल्लाह से रजू करने की कोशिश करता, मगर उसके लिए अब कोई उम्मीद न थी। रशीद हमेशा यही कहता, काश मैंने ये गुनाह न किया होता। उसकी हसरतें और पछतावे उसके दिल दिमाग पर गलबा पा गए थे, मगर उसका गुनाह बहुत बड़ा था और उसका अजाब शदीद था। ये तकलीफ मुसलसल बढ़ती जा रही थी और रशीद की हालत बदतर से बदतर होती जा रही थी। वो अपने किए पर तौबा कर रहा था, मगर अब वक्त गुजर चुका था और वो जान चुका था कि अब उसके लिए माफी का दरवाजा बंद हो चुका है। बरज़ख में रशीद का अजाब हर लम्हा शदीद होता जा रहा था और उसकी रूह को सुकून का एक लम्हा भी नसीब न हो रहा था। हशर के दिन का मंजर इंतहाई होलनाक और दिल दहला देने वाला था। जमीन का सारा मंजर तब्दील हो चुका था और हर तरफ बस इंसानों की चीखें और अल्लाह के अजाब का खौफ था। रशीद अपने गुनाहों का बोझ उठाए खौफ के आलम में खड़ा था और उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों में बेहद खौफ छुपे हुए थे। उसके दिल में अल्लाह के सामने पेश होने का तसव्वुर था और वह जानता था कि उसका हिसाब बेरहम होने वाला है। उसी दौरान रशीद की नजर एक नूरानी चेहरे पर पड़ी जो पूरे मैदान में चमक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि रशीद की बेटी थी। उसका चेहरा ऐसी रोशनी से मुनव्वर था कि रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने गुनाहों और अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म पर पछताया। बेटी ने अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया और फिर एक पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ रब, इसने मेरी मासूमियत को मिट्टी में दबा दिया। इसने मेरी जिंदगी छीन ली और मेरी रूह को अजाब में डाला। उसकी आवाज में कोई गुस्सा न था, सिर्फ दर्द और अल्लाह से इंसाफ की दरख्वास्त थी। उसने रशीद को देखते हुए कहा, मेरे वालिद, जिसने मुझे जिंदा दफन कर दिया, अब तौबा के काबिल नहीं रहा। रशीद की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ की झलक थी और वो सच में अल्लाह की बारगाह में माफी के लिए हाथ फैलाने की कोशिश करता था, मगर उसका वक्त गुजर चुका था। वो जानता था कि उसका हिसाब होने वाला था और उसकी बेटी की गवाही के बाद कोई भी उज़र उसके काम नहीं आने वाला था। इस मंजर में रशीद की हालत ज्यादा से ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसकी रूह में गुनाह का बोझ इतना ज्यादा था कि वो अब किसी किस्म की सुकून की तवक्को नहीं कर सकता था। हशर के मैदान में एक होलनाक सकूत छाया था। तमाम मखलूकात अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रही थी। अल्लाह की बारगाह में रशीद का वक्त खत्म हो चुका था और उसकी बेटी की गवाही ने उसके गुनाहों का बोझ और बढ़ा दिया था। रशीद की आंखों में खौफ की शिद्दत थी और उसके दिल में कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। वो जान चुका था कि अब कोई तौबा या माफी उसे बचा नहीं सकती। उसी लम्हे अल्लाह की आवाज गरजी जो हर तरफ गूंज उठी, इस जालिम को जहन्नम में डाल दो, ये मेरी रहमत से महरूम रहेगा। अल्लाह का हुक्म सुनकर फरिश्तों ने रशीद को पकड़ लिया और उसके जिस्म से रूह तक हर किस्म का सुकून छीन लिया गया। रशीद की रूह शदीद खौफ में थी और उसकी बेआवाज चीखें उसकी तकदीर का हिस्सा बन गई। वो अपने किए पर पछताया, मगर उसके पछतावे का कोई फायदा नहीं था। रशीद को आग के दरिया में फेंक दिया गया, जहाँ जलती हुई लाल सी लहरें उसके जिस्म को सड़ा रही थी। उसकी रूह में दर्द का एक नया मयार था जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। उसकी चीखें हमेशा के लिए दोज़ख की तेज हवा में गुम हो गई और वो बेसहारा, बेआवाज और बेउम्मीद होकर दायमी अजाब में मुब्तला हो गया। रशीद की बेटी जो अपनी जिंदगी में जुल्म का शिकार होकर बेदर्दी से दफन हो गई थी, अल्लाह की बारगाह में बहुत अजीम मुकाम हासिल करने वाली थी। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक उसे जन्नत के सबसे बुलंद मकाम पर जगह दी, जहाँ हर तरफ सुकून और खुशबू फैली हुई थी। वहाँ का मंजर किसी भी इंसान की सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसके इर्द गिर्द हूरें थी जिन्होंने उसका खैर मुकदम किया और हर तरफ रंगीन फूल खिल रहे थे। जन्नत की खुशबू ने उसके दिलो दिमाग को सुकून दिया और वहाँ की रोशनी में हर चीज चमक रही थी। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि बेटियां अल्लाह का इनाम है तो ये कहानी हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो इनकी कदर नहीं जानता। ये नारा लोगों को तहरीक देता है कि वो इस कहानी को शेयर करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेटियों की अहमियत और उनके साथ अच्छे सलूक की अहमियत के बारे में आगाह करें। इस तरह ये पैगाम वसी पैमाने पर फैलेगा और एक मस्बत तब्दीली की जानिब कदम बढ़ेगा।
तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।